हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जाना था कैसे पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करते हैं। आइए, ये जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती है या पार्टनर से लेते हैं, अब एक एक कर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, पूरा डिटेल में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला केस, अगर डीड साइलेंट है या फिर डीड ही नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है। पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर होता। कि कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपकी डीड साइलेंट है या डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कुछ भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है। केस 2 बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये कहता है व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में ये तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जैसे लिखा 6% देना है, 8% देना है, तो रेट तो मेंशन्ड है, बट इज साइलेंट रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट क्या करना है उसके रिगार्डिंग साइलेंट है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है उसके रिगार्डिंग साइलेंट है, तो हमें पता तो है क्या करना है, क्या करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ की आइटम मानी जाती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम मानी जाती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की मतलब क्या हुआ कि केवल तब देना है जब फर्म में प्रॉफिट हो, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। पहले की क्लासेस में डिटेल में बताया हुआ है आपको। तो इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट रेट इज प्रोवाइडेड इन द डीड। इंटरेस्ट रेट तो प्रोवाइडेड है, लेकिन उसका तरीका प्रोवाइडेड नहीं है कैसे देना है। तो वो हम लोग उसके देखिए अलग अलग 3 सिचुएशन बनती है। क्या सिचुएशन है? या तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, या हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, या फिर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, मतलब लॉस है। मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट में भी प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, दो अलग अलग बात हो गई ना। इनसफिशिएंट सफिशिएंट मतलब क्या होता है ये भाई? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है 5,000, बी को देना है 2,500, टोटल मिला के कितना देना है? 7,500, बट प्रॉफिट चेक करा, नेट प्रॉफिट ये खुद ही 3,000 रुपये बेचारा। ये हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है मतलब 7,500 से ज़्यादा का प्रॉफिट है, 15,000, 20,000, कुछ ऐसे प्रॉफिट है। ठीक है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या चिंता वाली बात है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एग्रीड। जितना उनको कहा है बेचारों को आराम से दो, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लॉस है तो, पहले थर्ड वाला करते लॉस। अगर लॉस है तो ठीक है, डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना। क्यों नहीं प्रोवाइड करना? क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आइटम है, केवल तब देते हैं जब फर्म में प्रॉफिट हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आके फंसती है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट में, कि प्रॉफिट है भी और नहीं भी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 5,000 रुपये और 2,500 रुपये, ठीक है, टोटल मिला के 7,500 रुपये देना था, लेकिन कम पड़ रहा है। केवल कितना है? 6,000 रुपये। तो कैसे बांटें 6,000 रुपये को? क्या आधा आधा दे दे दोनों को? ए को 3,000 दे दे, बी को 3,000 दे दे। तो बी के तो मजे आ गए। बी कहेगा मुझे तो 2,500 रुपये मिलने थे, मुझे तो 3,000 मिल रहे हैं, और एक को नुकसान हो गया, 5,000 की जगह केवल 3,000 मिले। तो क्या करें? बी को 2,500 दें, बाकी जो 3,500 रुपये बचे ए को दे दें, तब भी बी फायदे में रहा। बी को तो अपना 100% मिल गया। ए कहेगा कि मेरे को कम मिला, मैंने तो कैपिटल भी ज़्यादा लगा रखी है, मुझे कम मिला। तो क्या ऐसे करें, 5,000 रुपये ए के निकाल दें और 1,000 रुपये बी को दें? तो बी के साथ जाती कर दी आपने, ए को 100% दे दिया। तो ऐसे तो किसी ना किसी के साथ नुकसान हो ही रहा है, इनजस्टिस हो ही रहा है किसी ना किसी का। फिर करें क्या? हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देनी है? ए को देने हैं 5,000 रुपये, बी को देने हैं 2,500 रुपये। हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। 5,000 इज टू 2,500, 5,000 इज टू 2,500 की रेशियो आ गई 2:1। अब जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है 6,000 रुपये, इसको 2:1 में बांट दो। ठीक है। जब 2:1 में बांटोगे तो अगर हमें थी तो 4,000 और 2,000 रुपये बच रहा है। ए को मिलेंगे 4,000, बी को मिलेंगे 2,000 रुपये। आपको पता है नुकसान दोनों का हुआ,
लेकिन इक्वल प्रपोर्शन में हुआ, जितना उन्हें मिलना था उसी के ही एक प्रपोर्शन में उनको पैसे मिले हैं। तो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं हुआ। भाई पैसे कम थे, देने भी ज़रूरी थे, तो क्या तरीका निकाला, आपको देना क्या है उसकी रेशियो में हम लोग दे देते हैं। अच्छा, आपको मालूम है ये केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर लागू नहीं होता। हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें जो ए को देनी है और सारी चीज़ें जो बी को देनी है सबका टोटल लगा लो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, सैलरी इतनी देनी है, कमीशन इतना देना है, ऐसी बी का टोटल लगा लो। जो टोटल आए उसकी रेशियो निकाल लो, अवेलेबल प्रॉफिट्स को उस रेशियो में बांट दो। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट थोड़ा बस थियोरेटिकल यहाँ लिख दूँ क्या, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट। भाई जितने हैं क्या करें, दिक्कत है, तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है इन दैट रेशियो, उस रेशियो में बांट दो जो भी आपने रेशियो निकाली, ठीक है। अभी करके भी दिखा दूंगा मैं आपको कैसे करना है। थर्ड केस कहता है, अब उन्होंने चालाकी करी पार्टनर्स ने कहा यार ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई कि यही नहीं पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी है या नहीं देना, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा फर्म में। कैपिटल तो लगा दी लेकिन ये नहीं पता इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, ये तो केवल तब दी जाती है जब फर्म में क्या हो, प्रॉफिट, अदरवाइज दी ही नहीं जाती। तो उन्होंने ना इसका नेचर ही बदल दिया। इन्होंने कहा कि इसको भी क्या मान लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेंगे। हम अपनी रीड में लिख रहे हैं, अगर हम इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेंगे तो किसकी आइटम मान लेंगे, मतलब P&L की, मतलब देना ही देना है चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। उन्होंने उसका नेचर ही बदल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, पैसे निकालने के लिए। तो व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज मान लेंगे, दैट इज इंटरेस्ट टू बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए तब भी हम तो इंटरेस्ट दे के रहेंगे। तो ऐसे केस में फिर आप भी आंख बंद करके प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एग्रीड, जितना एग्री किया है, ठीक है। वेदर देयर इज, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, आप दो। आप कोई रेशियो नहीं निकालोगे, अब कोई रेशियो नहीं निकालोगे, 5,000 उसको दो, 2500 उसको दो 6,000 में से, तो इससे तो लॉस आ जाएगा फर्म में। हाँ, तो लॉस वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, वो कह रहे हैं, ये बात अपनी रीड में लिखी है उन्होंने, ठीक है। अब TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 31 कर देखते हैं, आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में 6 अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2025 एडिशन की हम TS ग्रेवाल सॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग साथ साथ पूछते रहिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। सुमित एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये तो फिक्स्ड है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। दे कंट्रीब्यूट 1,50,000 एज कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालो और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा ना उसे भी बांट के दिखाओ इन द फॉलोइंग केसेस। क्या केसेस हैं? पहला केस कहता है व्हेन द डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग डीड साइलेंट है और प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपये। अब अगर डीड ही साइलेंट हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 रुपये। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी, नहीं सॉरी ए नहीं है, नाम क्या है इनके, सुमित और नमित, सुमित और नमित। 50,000 रुपये है इंटू 3/5, 50,000 रुपये इंटू 2/5, मतलब ये हो गया 30,000 और बी का हो गया 20,000। ठीक है, ये हमने बांट दिए। आप चाहो तो P&L एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट 50,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुमित्स कैपिटल नमित्स कैपिटल, ऐसे भी करके दिखा सकते हो, बट इसने कहीं कहा नहीं इसलिए मैंने नहीं करा, बस कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। सेकेंड पॉइंट,
When deed provides for interest on capital 10% per annum and profit for the year is 15,000 रुपये, प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित को और नमित को 10%, तो 10% कितना निकला? 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपये और 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉफिट लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, क्यों? उनके विचारों के नेट प्रॉफिट ही कितना हुआ था? 15,000 रुपये, पूरा बांट दिए 15,000 रुपये हमने। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कहता है व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड प्रॉफिट कितना हुआ? 23,000 रुपये का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित का और नमित का 1,00,000 का 12% तो 12,000, 50,000 का 12% इसका आधा ही होगा 6,000, है ना। 18,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 18 कितना था टोटल? 23,000 रुपये, है ना। 23,000 माइनस 18,000 तो 5,000 रुपये बच गए। 5,000 रुपये सुमित में और नमित में बांट दो आप। ठीक है, सुमित को कितने मिलेंगे? 5,000 इंटू 3/5 और नमित को मिलेंगे 5,000 इंटू 2/5, 3,000, 2,000, ये 5,000 रुपये हमने बांट दिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड लॉस फॉर द ईयर इज 8,000 रुपये। 8,000 का लॉस है और डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी जरूरी चीज हो गई कि चाहे फर्म लॉस में ही हो तो भी दें? नहीं, इन केस ऑफ लॉस हम कुछ भी नहीं देते। अभी लिखा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले नोट्स में, 3 सिचुएशन थी, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लॉस। तो लॉस में क्या लिखा था मैंने? डू नॉट प्रोवाइड। फर्म को डुबाना थोड़ी, और तो डू नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर दो आप, लॉस चार्ज कर लो पार्टनर्स में, सुमित और नमित। कितना है लॉस? 8,000 रुपये का लॉस है, तो 8,000 इंटू 3/5, 8,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये 4,800, 3,200। ठीक है, ये आ जाएगा 8,000 रुपये का लॉस। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड प्रॉफिट है 3,000 रुपये का। प्रॉफिट 3,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, तो सुमित को और नमित को पहले निकाल लेते हैं। 5% बनता कितना है? 1,00,000 का 5% 5,000 बनता है। 50,000 का 5% 2,500 बनता है। 7,500 हो गया ये, बट प्रॉफिट है ही कितना? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये को 7,500 कैसे बांट सकते हो आप? टोटली 3,000 रुपये है, कैसे करें? तो अवेलेबल प्रॉफिट of rupees 3,000 will be distributed among Sumit and Namit in the ratio of capital. कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। दैट इज क्या रेशियो है? 5,000:2,500 और 2:1, 2:1 में बांट देंगे। तो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कितना बन जाएगा?
सुमित को कितनी मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,000 का 2/3 और नमित को 3,000 का 1/3, मतलब 2,000 रुपए सुमित को, 1,000 रुपए नमित को। 3,000 रुपए का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा है। गलती से भी ये मत सोचना ये मैंने प्रॉफिट बांटा है, नहीं। प्रॉफिट अवेलेबल इतने थे, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं पहुंच पाई। सारे जो जितना भी पैसा था वो सारा किस में लग गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में, क्योंकि वही इनसफिशिएंट थे पैसे। 7500 चाहिए थे, 3,000 ही पड़े, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया है हमने। प्रॉफिट तो कुछ बांटा ही नहीं। प्रॉफिट तो वैसे भी रेशियो क्या होती? 3:2। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आई अभी। समझ में आई बात? तो इसलिए अवेलेबल प्रॉफिट्स को इस रेशियो में बांटेंगे इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 6th पॉइंट। When the deed provides for interest on capital 5% per annum, even if it involves the firm in loss, even if it involves the firm in loss, या इसकी जगह कई बार क्या लिख देते हैं? एज अ चार्ज। 5% पर एनम एज अ चार्ज, ऐसे भी लैंग्वेज लिखी होती है कई बार। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,000। ये कह रहा है आंख बंद करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, आप चिंता मत करिए, प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, जो मर्जी हो, हमारी फर्म है, हम पूरा देना चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या है, हम देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित और नमित 1,00,000 का, और इस पे था 50,000 का। रेट कितना था? रेट है 5%। अच्छा, वही 5% ही है, 5%, 5%। तो ये हो गया 5,000 रुपए, ये हो गया 2,500 रुपए, 7,500 रुपए आ गया इंटरेस्ट। लेकिन प्रॉफिट कितना है? 6,000 रुपए का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस कितना बांटना है पार्टनर्स में? इससे लॉस हो गया कितने का? 1,500 रुपए का। 7,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6,000 में से, फर्म लॉस में चली गई 1,500। ठीक है, तो सुमित को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 1,500 इंटू रेशियो क्या है लॉस की? 3:2। नमित 1,500 इंटू 2/5, 900 और ये आ जाएगा 600। ये लॉस आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें बांटेंगे। तो 6 पॉइंट में आपको कह दिया था, आपको इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या फिर देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो या जो मर्जी हो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक आज की क्लास में कवर कर लेते हैं, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। बड़ा सिंपल सा है। देखिए, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको पहले समझाता हूं। नेट प्रॉफिट है 2,20,000 रुपए का। ठीक है, कमीशन देनी है पार्टनर को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपको केवल इतना लिखा हो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन देनी है, तो कमीशन कितनी निकल के आई? कमीशन निकली 22,000 रुपए की। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आखिरी में बच कितना गया? रिमेनिंग प्रॉफिट बांटने के लिए बच कितना गया? 220 में से 22,000 रुपए माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 1,98,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद कोई हमसे पूछे, उस पार्टनर से पूछे आपको कमीशन कितनी मिलती है, वो कहेगा मैं तो प्रॉफिट का 10% ले जाता हूं। लेकिन जब आप उसकी बुक्स चेक करोगे तो प्रॉफिट है कितना? 1,98,000। तो 1,98,000 का 10% तो 19,800 हो रहा है। उसको कमीशन कुछ और मिल रही है 22,000 रुपए। वो जो कह रहा था वो तो गलत कह रहा था, ऐसा लगेगा। समझ में आई सिचुएशन? बट ये दिक्कत क्यों आएगी? तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जब आप कमीशन दे दोगे उसके बाद प्रॉफिट भी तो बदल जाएगा। कमीशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस ना। कमीशन जब खर्चा देंगे उसके बाद जब प्रॉफिट बचेगा तो वो हमेशा कम ही हो जाएगा। और तो हमें तो 19,800 देना चाहिए था, हम दे रहे हैं 22,000 रुपए। फिर तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि प्रॉफिट का हमने 10% दिया। इसी के लिए एक नई चीज डेवलप हुई, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको आप 11th क्लास में मैनेजर कमीशन में पढ़ के आए हो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट तो है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, भाई मैंने उसमें से ये कमीशन माइनस नहीं की थी,
उससे पहले का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कोई कहे फिर आफ्टर वाली कैसे निकालोगे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% दो। ये कमीशन कैसे माइनस करें? ये तो हम खुद ही निकाल रहे हैं। अब मैं कहूं कि ये कमीशन माइनस कर लो, उसका 10% देना। अरे कमीशन खुद ही 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, माइनस कैसे की जाए? तो मदद ली जाएगी मैथ्स की। मैथ्स में लिखा जाएगा कि लेट नेट ये कमीशन बी एक्स, ऐसे एक्स वगैरह करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 10/100 प्लस 10, मतलब R/100 प्लस R इंटू नेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपए। अब मैं पूरी डेरिवेशन नहीं दिखा रहा मैथ्स में कैसे आप करते हो, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है R/100 प्लस R। कोई कहेगा तो मैं कर कर दिखा दूंगा। तो ये 20,000 रुपए निकल के आ गया। अब बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 220 था पहले प्रॉफिट, 20,000 रुपए कमीशन में चले गए तो 2,00,000 रुपए बचा। अब देखो कोई कह रहा है कमीशन मुझे 10% मिलती है नेट प्रॉफिट की, और नेट प्रॉफिट लास्ट में कितना बचा? 2,00,000 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहा है, 2,00,000 का 10% ही तो दिया है। ये हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर हुई चीज? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम लोग रेट को R/100 प्लस R लिख देते हैं। बस ये फर्क है। क्यों करते हैं ये भी मैंने इसका लॉजिक बता दिया। मैथ्स की मदद से ये फॉर्मूला निकल के आया है R/100 प्लस R का। ठीक है, तो आइए नोट्स में चलते हैं। कमीशन जब देनी है पार्टनर्स को हमारे को, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन R/100 इंटू नेट प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस इफ एनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है, कई लोग ऐसे रट लेते हैं, वो बिफोर वर्ड देखते हैं और आफ्टर वर्ड देखते हैं, उन्हें आफ्टर वर्ड देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, वो प्लस आर कर देते हैं। पूरा पढ़ तो लो, क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। केवल आफ्टर वर्ड पढ़ते हैं और नीचे प्लस आर लगा देते हैं। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो भाई सैलरी माइनस कर लो ना इसमें से, आप प्लस आर क्यों लगा रहे हो? प्लस आर तो केवल किसके लिए लगता है? कमीशन के लिए ही। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो कमीशन जो आप खुद निकाल रहे हो वो कैसे माइनस कर सकते हो? इसलिए प्लस आर लगाना है। जो चीजें आप माइनस कर सकते हो वो तो करो ना, उसके लिए क्यों प्लस आर लगा रहे हो? आपको कहे माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर देंगे। आपको कहे सैलरी माइनस करो, कर देंगे। आपको कहे किसी दूसरे की कमीशन माइनस करो, वो भी कर देंगे। लेकिन आपको कहे इसी की कमीशन माइनस करो, वो कैसे करोगे? वो तो आप निकाल ही रहे हो। इसके लिए प्लस आर किया जाता है। क्लियर हुई बात? तो R/100 प्लस आर कब करेंगे? जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो। बिफोर चार्जिंग में सीधा R/100 लगाते हैं। इसका टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 rupees per month and commission of 10% of the profit after partners' salaries, but before charging commission. एक बार रीड कर लेते हैं फिर कर लेंगे। Y is entitled to a salary of 25,000 रुपए पर एनम, इसमें पर मंथ था, यहाँ पर एनम है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन कितना दे रखा है? 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो उससे पहले तो आपको सैलरी और कमीशन देनी पड़ेगी ना। तो अगर हम पहले सैलरी की बात करें, सैलरी एक्स को कितनी दे रहे हैं और वाई को कितनी दे रहे हैं? एक्स की सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ, तो 1,20,000 रुपए सैलरी हो गई। वाई को तो 25,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं पूरे साल की, आराम से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन, कमीशन एक्स को कितनी? अब देखिए बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे चलते रहो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। कमीशन ऑफ 10%, 10% लिखा। ऑफ बचपन में पढ़ा था ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर की सैलरियों के बाद। तो पार्टनर्स की सैलरी कितनी कितनी है? 1,20 तो एक्स की है और 25,000 रुपए वाई की है। केवल एक्स की नहीं माइनस करनी, पार्टनर्स सैलरीज, दोनों पार्टनर्स की सैलरी ना। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कह रहे कमीशन मत माइनस करना। ठीक है, नहीं कर रहे, ठीक है।
कह रहे बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन मत माइनस करना, ठीक है, नहीं करेंगे। तो ये आ गया 4 20 में से 1 20 गए 3 लाख, और 2 75 का 10%, 27,500 रुपए की एक्स की कमीशन हो गई। वाई की बात कर लेते हैं। वाई के लिए क्या बोला, 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूं यहां से। वाई के लिए क्या बोला, 10% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या बोला आगे, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। पार्टनर की सैलरियां भी माइनस करनी है, तो पार्टनर की सैलरियां 1 20 ये रही, 25,000 ये रही, दोनों की कर दी। ऑल कमीशन, दोनों की कमीशन माइनस करो। एक्स की कमीशन तो मैं माइनस कर सकता हूं 27,500। अब वाई की कमीशन मैं कैसे माइनस करूं, वो तो निकाल ही रहा हूं। उसके लिए क्या कर देंगे, +10। आई बात समझ में, ठीक है। तो 275 तो पहले आया था, अब 27,500 और माइनस हो गया, ठीक है, उसका डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। तो 22,500 रुपए की कमीशन आ गई वाई की। अब आपको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ। आप चाहो तो रिमेनिंग प्रॉफिट वैसे ही निकाल सकते हो, अदरवाइज एक ऑप्शन तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लो, है ना। कोई मांगा नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो मांगा ही, तो रिमेनिंग प्रॉफिट तो निकालना ही है। वैसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, वरना ऐसे करके दिखा दो, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट था 4,20,000 रुपए, टू सैलरी। सैलरी कितनी कितनी दी, एक्स को और वाई को सैलरियां दी हमने 1 20 और 25,000, 1 20 और 25,000, 1,45,000 की सैलरियां दे दी। टू कमीशन, कमीशन कितना है एक्स का और वाई का, एक्स का कमीशन 27,500 और इसका 22,500, ये आ गया 50,000 रुपए का कमीशन। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है निकाल लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल। टोटल प्रॉफिट 420 है, ठीक है। 4,20,000 में से 1,45,000 और 50,000 दे दिया, तो बचे 2,25,000, 2,25,000 बचे। इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है नहीं बताई क्वेश्चन में कितनी है, ठीक है, नहीं बताई रेशियो, तो इक्वल रेशियो होगी। अगर डीट साइलेंट होता है तो इक्वल होती है ना, तो 1 12,500 और 1 12,500 ये आ जाएगा। आई होप आपको ये सैलरी कमीशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।